Welcome to yet another edition of Gyan Chakshu's Rajasthan Weekly Current Affairs. This week we're covering current affairs from last 2 weeks, that is 4th of September to 17th of September 2022. तो आइए शुरू करते हैं. The first news that we are covering today is MSME Policy 2022. तो पहली हस्तशिल्प नीति, that is the first handicrafts policy and new MSME policy जो है वो रिलीज़ की गई है. ये नई एमएसएमई पॉलिसी 2015 वाली एमएसएमई पॉलिसी को रिप्लेस कर रही है. बिफोर वी गेट इनटू द प्रोविजंस ऑफ एमएसएमई पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमईज़ की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया था एंड वी शुड नो दिस क्लासिफिकेशन. अगर माइक्रो इंडस्ट्री है तो इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर शुड बी लेस देन 5 करोड़. If investment is less than 10 crores and turnover is less than 50 crores, it is classified as small industry. If investment is less than 20 crores and turnover is less than 100 crores, it is classified as medium industry. दोनों की दोनों पॉलिसी को रिलीज़ किया गया 17 सितंबर 2022. रिप्लेस किया एमएसएमई पॉलिसी ने 2015 वाली को. इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमईज टू जीएसडीपी. 20,000 नए यूनिट्स बनाए जाएंगे विद क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज़. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए 1 लाख लोगों के लिए. 9,000 एमएसएमईज को ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन दिया जाएगा. आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्टली रिलीज डेट पूछ सकता है या मेंस में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए ऑन दिस पॉलिसी कहा जा सकता है. रिलेटेड स्कीम्स टू एमएसएमई इज राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019. कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? इट इज़ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड एमएसएमई. क्या क्या प्रोविजंस हैं? 7 ईयर्स के लिए एसजीएसटी का 100% पुनर्भरण किया जाएगा. विद्युत कर, स्टैम्प ड्यूटी, मंडी शुल्क में 100% तक की छूट है. इसके अलावा ये बेनिफिट्स कौन सी इंडस्ट्रीज़ को नहीं मिलेंगे? तो वो नहीं मिलेंगे पान मसाला टोबैको प्रोडक्ट्स वाली इंडस्ट्री को. इन्वेस्टमेंट जो किए गए हैं काउ बीफ प्रोसेसिंग यूनिट्स और रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में. ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो 17 दिसंबर 2019 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी एंड दिस विल बी इन फोर्स टिल मार्च 2026. Another flagship scheme of government of Rajasthan is इंदिरा रसोई योजना. ये कब लॉन्च की गई थी? 20 अगस्त 2020 को लॉन्च की गई थी. 8 रुपये पर प्लेट में आपको डिनर और लंच कराया जाएगा. जो सरकार है वो कितना ग्रांट देती है पर प्लेट? तो वो 17 रुपये पर प्लेट ग्रांट देती है. न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? क्योंकि 512 नई इंदिरा रसोई ऐड की गई हैं. नाउ जो टोटल है इनका वो हो गया है 870. और इसके अलावा क्या किया गया है? 125 करोड़ रुपए का जो हमारा प्रावधान था उसको इंक्रीज़ करके 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इन बजट 2022-2023. और प्रतिवर्ष श्रेष्ठ सेवा देने वाली रसोई जो जिले, संभाग और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा रसोई संचालकों को रसोई के लिए रोज़मर्रा कार्य, बिजली, पानी, इंटरनेट, रसोई साज सज्जा, मरम्मत के लिए 50,000 रुपये प्रति रसोई अग्रिम दिए जाने का प्रावधान है. गर्ल फ्रेंडली पंचायत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ लॉन्च की गई थी? तो वो सवाई माधोपुर में लॉन्च की गई थी. अब इसको राज्य के प्रत्येक ज़िले में 2 ग्राम पंचायतों को इसी के तर्ज पे विकसित किया जाएगा. इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड उसकी अवेयरनेस फैलाई जाएगी. जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. अगर किसी पंचायत में देयर इज़ नो स्कूल फॉर सच गर्ल्स तो स्कूल्स बनाया जाएगा. सिक्योरिटी फ्रॉम होम टू स्कूल अनसेफ रूट्स पे जो होगी उसको इंक्रीज़ किया जाएगा. कौन कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड यूएनएफपीए मिलकर के पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे. कहाँ पे? सवाई माधोपुर में.
स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग हाल ही में हुई थी, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने मेंबर्स होते हैं। 13 मेंबर्स होते हैं। कैसे बनाई जाती है? इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। साल में 2 बार इसकी बैठक होना अनिवार्य है और 2020 में ये लास्ट टाइम रिकॉन्स्टिट्यूट हुई थी। इसका पीरियड होता है 3 इयर्स का एंड इट एक्ट्स एज वॉच डॉग, फॉर्मुलेट करता है पॉलिसी रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स भी देखता है। आपको कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरियाज पता होने चाहिए, वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सांबर लेक वेटलैंड, चूरू का ताल छापर एक्सेट्रा। नाउ वी हैव few one-liner questions in this slide. हिंदी सेवा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डॉक्टर गोपाल काबरा और गुंजन गर्ग को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए। कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? 6 कैटेगरीज में दिया जाता है और पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। क्यों दे रहे हैं हम ये? सितंबर 14 को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजसखी क्या है? ये एक ब्रांड है बाय राजीविका, जो कि अमेज़ॉन वेबसाइट पे जो भी वुमेन के बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं वो इस ब्रांड नेम के अंडर बेचा जाएगा। जयपुर ओपन जो है वो किससे संबंध रखता है? वो गोल्फ से संबंध रखता है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन। फिर भी ऋण वाला प्रोविज़न आई एम रीआइटरेटिंग। 40,000 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे 48 आवर्स में। 40,000 रुपीज़ से ज़्यादा होगा तो 15 डेज़ की समय सीमा के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट एवर गौरी महाकुंभ था जो ऑर्गेनाइज हुआ है उदयपुर में, कौन सी ट्राइब करती है? तो ये भील ट्राइब के द्वारा किया जाता है। ये कुछ ग्लिम्सेस थे। जो महिलाओं का रोल होता है वो भी पुरुष ही करते हैं। इसके अलावा कल्चर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। तेजा जी का मेला हाल ही में हुआ था, तो आप मुझे डेट बताइए कि किस डेट को तेजा दसवीं का मेला भरता है। Now the previous week, that is 4th September to 10th September 2022, before we move on, परख टेस्ट सीरीज इज़ इन फुल स्विंग। उसके अलावा बाहुबली करंट अफेयर्स टेस्ट भी ज्ञान चक्षु लेकर के आया है। प्लीज़ चेक इट आउट ऑन द टेलीग्राम चैनल। राजीव गांधी जल संचय योजना कब लॉन्च की गई थी? तो वो लॉन्च की गई थी 20 अगस्त 2019 को। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अभी न्यूज़ में इसलिए है कि इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है एंड कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंदर। इस अभियान में प्रदेश की 352 पंचायत समितियों के 4,500 विलेजेस को शामिल किया जाएगा और जो भी मुख्य उद्देश्य होंगे वो जनता से चर्चा करके इसके द्वितीय चरण के तय किए जाएंगे। इसमें परंपरागत पेयजल एवं जल स्रोतों के पुनर्जीवित करने का प्रोविज़न है। उसके अलावा इसकी योजना के दूसरे चरण की अवधि 2 वर्ष रहेगी। गाँवों में पेयजल की कमी को दूर करना, पानी को गांव या गांव के नज़दीक उपलब्ध कराना, भूजल के स्तर में वृद्धि करना, वर्षा के जल का संग्रहण और संरक्षण कर इसको सिंचित एवं कृषि योग्य क्षेत्रफल को बढ़ाना इत्यादि इसका प्रोविज़न है। चिरंजीवी योजना वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस एडिशंस, बट आपको लॉन्च डेट पता होनी चाहिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मई 2021 को ये लॉन्च की गई थी। हाल ही में इट इज़ इन न्यूज़ बिकॉज चिरंजीवी जीवन रक्षा कोष जो है वो इस वर्ष पायलट ट्रायल रन स्टार्ट जो हुआ था उसको 22 जून से स्टार्ट किया गया था। नाउ इट इज़ इन फुल स्विंग। इसको पूरे
राज्य में अप्लाई कर दिया गया है। तो इस योजना के तहत जीवन रक्षा योजना के तहत क्या होगा, सड़क दुर्घटना से घायल अगर किसी भी राज्य का निवासी राजस्थान में सड़क से दुर्घटनाग्रस्त होता है तो किसी भी निजी एवं सरकारी अस्पताल में 72 आवर्स के अंदर अंदर उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। एंड इसके लिए चिरंजीवी योजना का पात्र होना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा राजस्थान एक हेल्थ मॉडल स्टेट है बिकॉज 7% से ज़्यादा जीडीपी हम खर्च करते हैं ऑन हेल्थ एंड दिस इज़ ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ इंडियाज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। 88% जो परिवार हैं वो स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आते हैं और राष्ट्रीय औसत इसमें अगेन 41% है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको 21 डेज़ के अंदर अंदर भुगतान किए जाने का प्रावधान है। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के फर्स्ट चेयरमैन बने हैं राजीव अरोड़ा जी एंड ये कब गठित की गई थी तो 2019 में की गई थी। इसके अंदर 21 मेंबर्स हैं एंड वाइस चेयरमैन जो हैं वो हैं महावीर शर्मा जी। क्या किया जाएगा इस प्रमोशन काउंसिल के द्वारा, जो भी एक्सपोर्टर्स की प्रॉब्लम्स हैं या अडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी या फिर गवर्नमेंट के साथ मिलके फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। इसी से मिलती जुलती 2019 में ही राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन काउंसिल ये भी बनाई गई थी, बट इसके जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं। ध्यान रखिएगा, दीज आर टू डिफरेंट काउंसिल्स। अगेन वन लाइनर क्वेश्चंस। जो नेशनल लेवल पे राष्ट्रपति जी ने राजस्थान के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया है। पहले हैं दुर्गाराम मोवाल जी। इनका जो कार्य क्षेत्र है, इन्होंने जो ट्राइबल एरियाज़ में जो एजुकेशन के लिए अवेयरनेस फैलाई है, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट इन्होंने अवेयरनेस फैलाई है। इसके अलावा सुनीता गुलाटी जी हैं, इन्होंने मूक बधिर बच्चों के पढ़ाई में विशेष योगदान दिया है। इसके अलावा स्टेट लेवल पे भी शिक्षक दिवस मनाने के लिए हमने अवार्ड्स रखे थे। जयपुर के 3 शिक्षक श्री भवानी सिंह शेखावत, विमलेश कुमार और हरिओम मीना जी को राज्य स्तर पे सम्मानित किया जाएगा और राज्य स्तर पे सम्मानित शिक्षकों को 21,000 रुपये तथा ताम्रपत्र एंड शॉल प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज मिशन बुनियाद। किस चीज़ से संबंधित है? इट इज़ रिलेटेड टू हेल्पिंग लर्निंग थ्रू डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बच्चों को सॉफ्टवेयर के ज़रिए पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और उससे मूल्यांकन भी किया जा सकता है। कौन सपोर्ट कर रहा है? पिरामल फाउंडेशन। इसी से रिलेटेड तो नहीं, बट मिशन तहसील 392 कहाँ से स्टार्ट किया गया था? नोखा से स्टार्ट किया गया। नोखा कहाँ है? इट इज़ इन बीकानेर। इसमें क्या होगा, ये स्पेशली एबल्ड जो पीपल हैं उनके लिए क्वालिफाइड कमिश्नर्स जो होंगे वो तहसील लेवल्स पे अपॉइंट किए जाएंगे, जो कि उनसे रिलेटेड स्कीम्स की अवेयरनेस इन लोगों को देंगे। देन अनदर फ्लैगशिप स्कीम इज इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, बट ये लॉन्च अभी हुई है। तो कहाँ से लॉन्च की गई है? खानिया की बावड़ी से लॉन्च की गई है। क्या होता है, एक बार शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। 100 डेज़ का आपको वर्क दिया जाएगा, रोज़गार की गारंटी है। कब लॉन्च की गई, कब घोषणा की गई थी? 2022 के बजट में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यहाँ पे निकाय स्तर पे श्रम एवं सामग्री का अनुपात 75:25 है। अगर विशेष प्रकृति का कोई कार्य होगा तो ये अनुपात 25:75
किया जाएगा। प्रदेश के सभी 213 निकायों में ये हो रहा है। परिवार के सदस्यों को अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। रजिस्ट्रेशन आपका जन आधार कार्ड से हो जाएगा। पेमेंट आपके डायरेक्ट खाते में होगा और जो एलिजिबिलिटी है वो 18 to 60 years है। Another flagship scheme that has been in news is जन आधार कार्ड। क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज डीबीटी में राजस्थान चौथे स्थान पे आया है। एंड क्या प्रोविजंस हैं जन आधार कार्ड के? तो इट फॉल्स अंडर द प्लानिंग डिपार्टमेंट। कब लॉन्च हुआ था? 18 दिसंबर 2019 को। इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था? 1 अप्रैल 2020 को। ये कोई भी कैश से रिलेटेड स्कीम, कैश ट्रांसफ़र्स या नॉन कैश ट्रांसफ़र्स भी इससे होते हैं। इट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग भामाशाह कार्ड जो था। फैमिली आईडी जो होगी वो 10 डिजिट की होगी। इंडिविजुअल आईडी जो होगी वो 11 डिजिट की होगी। इससे एक और फ़ायदा है कि वुमेन एम्पावरमेंट किया जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट किस लिए? कि हेड ऑफ़ फैमिली, कोई भी वुमेन जो 18 ईयर्स से ऊपर की होगी उसे हेड ऑफ़ फैमिली माना गया है। अगर कोई वुमेन नहीं है तो कोई भी मैन ऑफ 21 ईयर्स से ज़्यादा जो भी एज होगी ही विल बी ट्रीटेड एज हेड ऑफ़ फैमिली। अब तक जो है राज्य सरकार की 70 से ज़्यादा योजनाएं जन आधार कार्ड से जुड़ी हैं और जो फीमेल है वो यहाँ हाउस होल्ड की हेड मानी जाएगी। दिस इज़ it for today's lecture. Keep hustling, and if you have liked our video or content, please subscribe, like, share and comment. Thank you so much.